Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Now I will like to discuss a question from carbonyl compounds like aldehydes and ketones. तो बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहले हम वो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जो एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो बहुत सी एप्लीकेशन हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें फार्मल्डिहाइड की, तो ये कंस्टिट्यूएंट है प्लांट्स का भी। प्लांट्स में जब फोटोसिंथेसिस के में होती है तो उसमें वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्शन करके वहाँ पे ट्रेस अमाउंट ऑफ फार्मल्डिहाइड भी प्रोड्यूस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ग्लूकोज और ऑक्सीजन के साथ फार्मल्डिहाइड भी प्रोड्यूस होती है। जब इनकम्प्लीट कंबशन होती है कोल की तो उस दौरान भी फार्मल्डिहाइड प्रोड्यूस होती है। इसी तरह तो इसका फार्मालिन भी इससे प्रिपेयर की जाती है फार्मल्डिहाइड। तो बहुत सी एप्लीकेशन है फार्मालिन को, जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको स्टेरिलाइज करने के लिए, बायोलॉजिकल स्पेसिमेन जो उनको प्रिजर्व करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फार्मल्डिहाइड का और इम्पोर्टेंस ये है कि ये जो बॉटम राइट कॉर्नर पे स्ट्रक्चर है ये यूरोट्रोपिन का है, जो अमोनिया और फार्मल्डिहाइड के रिएक्शन से बनता है। तो इसको एज यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, एंटीसेप्टिक भी है ये, ठीक है। तो इसके अलावा बैकलाइट फार्मल्डिहाइड से तो बहुत से इसके एप्लीकेशंस हैं। इसी तरह थ्रोट लोजेंजेस जो होती हैं फार्मल्डिहाइड और लैक्टोज से बनाई जाती हैं। डीकलराइजिंग के तौर पे भी इसको यूज़ करते हैं लेदर टैनरी इंडस्ट्री में, वेट डाइंग प्रोसेस में। तो इसी तरह बहुत सी एप्लीकेशन, अगर हम एसेटल्डिहाइड की बात करें तो एसेटल्डिहाइड से भी बहुत से, जैसे इसके स्पेशली जो पॉलीमर्स हैं इसमें स्पेशली जो पैरा अल्डिहाइड है, एसेटल्डिहाइड का पॉलीमर इसको हाइपोनोटिक्स इफ़ेक्ट होता है, यानी जो स्लीप प्रोड्यूसर होते हैं। इसके अलावा सिल्वरिंग मिरर में यूज़ करते। एसीटोन की बहुत सी एप्लीकेशंस हैं। एसीटोन से जो इसको एसिटाइलिन को स्टोर करने के लिए यूज़ करते, और भी इस सॉल्वेंट इसको यूज़ किया जाता है सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट वगैरह के लिए, ठीक है। इसके अलावा नेल पॉलिश रिमूवर में भी इसको यूज़ करते हैं। तो बहुत सी एप्लीकेशंस हैं। बेंजल्डिहाइड जो इनको फ्लेवरिंग में यूज़ करते हैं, इनको जैसे मेंथोन है, इसी तरह कैम्फोर है। तो ये मेंथोन का स्ट्रक्चर भी यहाँ पे मिडल पे जो है ये पुदीने में होता है। इसी तरह बेंजल्डिहाइड की स्मेल लाइक जो है आलमंड्स होती है, बादामों की जैसे स्मेल उसका जो होता है। तो इस तरह बहुत सी एप्लीकेशंस हैं इनकी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की। तो इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी होंगे, तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है IUPAC नेम ऑफ क्रोटोनल्डिहाइड। तो IUPAC नेम क्या होगा इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। तो ये हमारे पास है, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड। तो ये है 2-ब्यूटीनॉल या ब्यूटूइनॉल, तो ये B होगा इसका। उसके बाद है विच कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन कैल्शियम प्रोपानोएट हीटेड। कैल्शियम यहाँ पे CH3CH2CO, यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर CO, ये प्रोपानोइक एसिड का एनहाइड्राइड है। तो कैल्शियम यहाँ पे होगा कैल्शियम CaO होगा, यहाँ पे हमारे पास होगा Ca, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, जब इसको हीट करेंगे तो यहाँ से प्रोड्यूस होगा, ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस होगा और 2-पेंटानोन। तो ऑप्शन में 2-पेंटानोन नहीं है, तो लास्ट पे ही करेंगे। उसके बाद है हाउ मैनी एल्डिहाइडिक आइसोमर ऑफ C5H10O। तो एल्डिहाइडिक आइसोमर अगर इसके ड्रा करें तो एल्डिहाइडिक आइसोमर इसके होंगे CH3CH2 CH2CH2
COH, एक ये आइसोमर है। इसी तरह CH3, CH2, CHO और यहाँ पे CH3। इसी तरह यहाँ पे होगा एक, और ये हो जाएगा CH3, CH2, CH3 यहाँ पे, और ये तो ये C5H10O है। इसी तरह इसका एक और आइसोमर बनेगा, इसका अल्डिहाइड एक आइसोमर बनेगा यहाँ पे इस तरह होगा, ये CHO यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो हमारे पास ये इसका एक आइसोमर बन गया। तो इस तरह इसके ये टोटल 4 आइसोमर हैं। तो यहाँ पे अल्डिहाइडिक आइसोमर की ही बात की है, तो ये इसके 4 हैं। उसके बाद है अलाइल अल्कोहल गिव इन द प्रेजेंस ऑफ जोन्स रिएजेंट। तो जोन्स रिएजेंट क्या होता है? ये क्रोमियम ऑक्साइड, CrO3, एक्वस एसीटोन, एक्वस एसीटोन और H2SO4, ये जोन्स रिएजेंट होता है। तो ये क्या करता है? ये अलाइल अल्कोहल को अलाइल अल्कोहल क्या होता है? CH2, ये हमारे पास होता है अलाइल वो होता है जिसमें sp3 कार्बन sp2 से अटैच, तो ये अलाइल है और यहाँ पे ये अलाइल अल्कोहल हो गया। तो इसमें ये ऑक्सीडाइज करेगा। तो इसमें ये होता है कि ये एक सेलेक्टिव रिएजेंट है, ये डबल बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। तो सिंपल इसमें ये होगा कि अल्डिहाइड तो बनेगी, लेकिन यहाँ पे ये अल्डिहाइड में चेंज होगा, तो ये हो जाएगा 2 प्रोपिनाल। तो प्रोपिनाल को अगर इसको 2 ना भी कहें तो ये प्रोपिनाल ही होगा। तो यहाँ पे प्रोपिनाल यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो इसका नन करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट, विच वन इज़ कॉल्ड कोरे रिएजेंट्स। कोरे रिएजेंट्स ये जो PCC है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इसी को ही कोरे रिएजेंट्स कहते हैं। तो फर्स्ट वन जो है ये तो अभी इसका पिछले क्वेश्चन में डिस्क्राइब किया, ये हमारे पास है जोन्स रिएजेंट। सेकंड वन है क्रोमियम ऑक्साइड है, पिरिडीन HCl, तो इसी से ही पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट बनता है, जिसको कहते हैं कोरे रिएजेंट्स हैं। और नेक्स्ट है CrO3 PyCH, ये हमारे पास सॉल्वेंट होता है, इसमें डाइक्लोरो मिथाइलिन डाइक्लोराइड या डाइक्लोरोमीथेन, तो ये हमारे पास होता है सारेट रिएजेंट, SAREDD सारेट रिएजेंट्स। तो इसमें जो सेकंड वन है वो हमारे पास है कोरे रिएजेंट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन 5 में जो C ऑप्शन है इसको सारेट रिएजेंट भी कहते हैं, और इसके अलावा इसका एक और नाम भी है जो इसमें C ऑप्शन है, CrO3 PY एंड डाइक्लोरोमीथेन, इसको कोलन रिएजेंट्स भी कहते हैं। उसके बाद है 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन अपान ओजोनोलाइसिस। तो अपान ओजोनोलाइसिस 2-मिथाइल 2-ब्यूटीन, 2-मिथाइल ये हमारे पास है 2-ब्यूटीन, और यहाँ पे मिथाइल हो गया। तो इसका जब ओजोनोलाइसिस होगा, यहाँ से बॉन्ड का क्लीवेज होगा, इससे एसीटोन बनेगा और इससे एसिटल्डिहाइड और एसीटोन या इथानॉल एंड प्रोपानोन, तो इसका ए ऑप्शन होगा। उसके बाद है क्वेश्चन, विच इज़ सूटेबल रिएजेंट्स फॉर कन्वर्जन ऑफ टॉल्यूइन एंड टू बेंजल्डिहाइड। तो टॉल्यूइन बेंजल्डिहाइड में चेंज होगी, यानी टॉल्यूइन फाइनल ऑक्सीडाइज नहीं होगी बेंजोइक एसिड में, बल्कि ये टर्मिनेट हो जाएगी बेंजल्डिहाइड तक। तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन, अगर H2FeKMnO4 है, पोटाशियम डाइक्रोमेट है, तो ये तो उसको बेंजोइक एसिड में ही चेंज करेंगे। लेकिन अगर लास्ट वन की हम बात करें, ये क्रोमियम ऑक्साइड Ac2 यानी एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये जो लास्ट वन है CrO3 क्वेश्चन 7 में CrO3 एंड एसिटिक एनहाइड्राइड, तो इसमें जो टॉल्यूइन है वो एसिटल्डिहाइड में ही चेंज होगी, तो ये ऑप्शन होगा इसका, बेंजल्डिहाइड में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ फिनोल इनटू सैलिसिल्डिहाइड। तो ये इसको कहते हैं रेमर टाइमन रिएक्शन,
रेमन टाइमन रिएक्शन। तो ये फर्स्ट वन ही होगा इसका आंसर। अब इसमें ये होता है कि अगर CHCl3 की जगह पे CCl4 हो जाए तो उसमें सैलिसिलिक एसिड बनेगा, लेकिन अगर क्लोरोफॉर्म है बाकी कंडीशन वही है तो इसमें फिर सैलिसिल एल्डिहाइड प्रोड्यूस होगी। उसके बाद गेटरमैन कूच रिएक्शन है तो इसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड H2 या इसमें HCN फिर होता है तो उससे बनता है सैलिसिल एल्डिहाइड। लेकिन कंडीशन जो है, जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट ही होगा। बाकी रोजनमैन रिडक्शन, इसमें रिडक्शन होती है, इसमें एसिटाइल क्लोराइड होते हैं जो एल्डिहाइडिक में चेंज होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंपाउंड हैज़ मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एल्डिहाइड और कीटोन में क्योंकि H हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव से अटैच नहीं होता तो इस लिहाज से उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो ये सभी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन से ही बिलोंग कर रहे हैं तो इसमें किसी में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। उसके बाद है ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। अच्छा, डाइपोल मोमेंट में ये होता है कि अगर डायरेक्शन, यानी जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी उसमें अगर डायरेक्शन, जैसे ये अगर हमारे पास कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड है तो उसमें ये तो इस तरह डायरेक्शन होती है। अब अगर दूसरे जो ग्रुप अटैच है उनकी अपोजिट डायरेक्शन हो तो डाइपोल मोमेंट डिक्रीज़ करता है, लेकिन अगर उसमें जो सेम डायरेक्शन हो तो फिर डाइपोल मोमेंट इंक्रीज़ करता है, पोलराइजेशन इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पे हमारे पास अगर तो जैसे यहाँ पे एसीटोन की अगर बात करें तो एसीटोन में क्या है, एसीटोन में अल्काइल ग्रुप है तो उनकी डायरेक्शन भी यही है। तो इससे क्या होगा कि डाइपोल मोमेंट इसका मैक्सिमम होगा। बाकी सेकंड पे फॉर्मल्डिहाइड है तो उसमें तो H का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये इंडक्टिव इफेक्ट हम इसमें देखते हैं। और फर्स्ट वन में एक ही मिथाइल ग्रुप है तो जो एसीटोन है उसमें 2 मिथाइल होने की वजह से उसका पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट मैक्सिमम होगा एज कम्पेयर टू 1 मिथाइल ग्रुप इन एसिटाल्डिहाइड। तो इसका डाइपोल मोमेंट भी हाईएस्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच शो हाई रिएक्टिविटी टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यानी ये हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड हैं तो ये देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ड्यू टू पोलराइजेशन। ठीक है, इसमें चार्ज डिस्पर्स होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर ऑफ कार्बन। तो जितना कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ज़्यादा होगा उतना उसकी रिएक्टिविटी उस कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्टिविटी टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे हमारे पास हम देखेंगे जितना इसको पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबलाइज होगा ना उतने उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। अब एसिटाल्डिहाइड में बात करें तो उसमें एक मिथाइल ग्रुप अटैच है। अगर एसीटोन की बात करें तो उसमें 2 मिथाइल हैं। अब उसमें 2 मिथाइल ग्रुप जो हैं वो पॉजिटिव आयन की स्टेबिलिटी को डिक्रीज़ करेंगे क्योंकि प्लस आई इफेक्ट पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को डिक्रीज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर माइनस आई इफेक्ट होता, कोई यहाँ पे हैलोजन वगैरह अटैच होते नाइट्रो ग्रुप, तो उससे फिर इसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा इसमें जो स्टेबिलिटी आ जाती है। यानी पॉजिटिव चार्ज जो है ये मिनिमाइज करते हैं प्लस आई इफ़ेक्ट जिनका प्लस इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे 2 ग्रुप हैं। अगर हम बात करें बेंजल्डिहाइड की तो उसमें भी अगर कार्बोनाइल कंपाउंड के केस में जो बेंजाइल ग्रुप होता है, बेंजाइल यानी फिनाइल ग्रुप जो होता है, बेंजाइल तो नहीं कहेंगे, फिनाइल कहेंगे। तो फिनाइल ग्रुप जो होता है इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है, तो ये भी डिक्रीज़ करेंगे पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। तो इनमें जो अगर हम बात बेंजीन का, तो मिथाइल से भी ज़्यादा इफेक्ट होता है क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। तो इस लिहाज से क्योंकि एसिटाल्डिहाइड में एक ही मिथाइल ग्रुप है तो ये इतना ये पॉजिटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज नहीं करेगा, तो ये डिस्टेबलाइज नहीं करेगा, तो इस लिहाज से ये रिएक्टिविटी इसकी ज़्यादा होगी। उसके बाद है विच इज़ करेक्ट आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वही चीज़ हम देखेंगे, फर्स्ट है एसिटोफिनोन, सेकंड भी एसिटोफिनोन
और बेंजल्डिहाइड, तो इसमें तो रिएक्टिविटी जो है वो एसीटोफिनोन की ही ज़्यादा होगी। लेकिन इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन था वो इसमें का ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, तो इस लिहाज से इसको बल्कि इसमें एसीटोफिनोन की कम रिएक्टिविटी होगी। तो यहाँ पे करेक्ट ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछा गया है और यहाँ पे कोई अरेंजमेंट कोई आर्डर नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में। उसके बाद है शिफ्ट बेस प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन होता है, शिफ्ट बेस प्रोड्यूस होती है, ये एल्डिहाइड को केमिकल टेस्ट के लिए भी यूज़ करते हैं। उसके बाद है विच नॉट गिव पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट। तो कार्बल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड को कहते हैं ये पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट नहीं देती। इथानॉल जो है यानी एसेटल्डिहाइड पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट देती है। इसके अलावा अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन है। अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन ये भी फेलिंग टेस्ट देते हैं। वैसे कीटोन फेलिंग टेस्ट नेगेटिव है लेकिन अल्फ़ा हाइड्रोक्सी देते हैं। तो इसमें अल्फ़ा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्सी प्रोपानोन, तो ये अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन ही है, तो ये भी फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव देगा। तो फर्स्ट वन जो है कार्बल्डिहाइड, IUPAC नेम ऑफ बेंजल्डिहाइड इज़ कार्बल्डिहाइड भी इसको कहते हैं। तो इस लिहाज से इसका ऑप्शन ए होगा, यानी बेंजल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देते। उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ दिस इनटू, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक तो रिडक्शन हुआ किसका, इसमें एल्डिहाइड का अल्कोहल में, और बॉन्ड भी रिड्यूस हो गया, यानी को पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इसमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो गया। उसके बाद सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो ये दोनों बॉन्ड को तो रिड्यूस नहीं करेंगे, ये बस जस्ट इसमें ना एल्डिहाइड को अल्कोहल में चेंज करते हैं। ये जस्ट यहाँ पे एल्डिहाइड को अल्कोहल में चेंज करते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में नन ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स रिएक्ट विद HI इन द प्रेजेंस रेड फास्फोरस। तो इसमें हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाते हैं, अल्केन्स में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद है एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्ट विद एलिफेटिक, ये एल्डोल कंडेंसेशन की टाइप्स में से ही आता है। तो इसमें जब रिएक्शन होता है एरोमेटिक एल्डिहाइड और एस्टिक जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के एनहाइड्राइड्स होते हैं, तो इस रिएक्शन को कहते हैं परकिंस रिएक्शंस। तो ये इसका रिएक्शन दिया हुआ भी है, तो ऑप्शन ए होगा। उसके बाद है बेंजल्डिहाइड गिव व्हेन दिस एंड दिस रिएक्शन। अच्छा, ये स्टेप वाइज रिएक्शन हो रहा है, तो इसको देख लेते हैं। यानी बेंजल्डिहाइड PHCH ये है बेंजल्डिहाइड, तो इसका जब रिएक्शन होगा KMnO4 के साथ, तो ये तो इसको फाइनल ऑक्सीडाइज कर देगा इसमें बेंजोइक एसिड में। अब क्या है, इसका रिएक्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो इससे बेस प्रोड्यूस होगी, इससे बेस प्रोड्यूस होगी, इससे बेस प्रोड्यूस होगी, और इससे बेस कौन सी प्रोड्यूस होगी, सॉरी इससे साल्ट प्रोड्यूस होगा। जब रिएक्शन होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैसा साल्ट प्रोड्यूस होगा, PHCO, यहाँ पे O फिर CO, तो ये इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट प्रोड्यूस होगा COPA। अब नेक्स्ट क्या होगा कि यहाँ से इसको क्या है, नेक्स्ट है ड्राई डिस्टिलेशन, मीन के इसको हीट करेंगे, डिस्टिल कर लेंगे, तो यहाँ से क्या होगा कि ये यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और फिर डाईफिनाइल कीटोन प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है डाईफिनाइल कीटोन, जिसको बेंजोफिनोन भी कहते हैं, तो इसका नन होगा। उसके बाद है एथेनॉल गिव्स डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एथेनॉल डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यानी यही है इसका अल्डोल कंडेंसेशन है। तो अल्डोल कंडेंसेशन में इसका प्रोडक्ट बना, जस्ट प्रोडक्ट इसका लिख रहा हूँ, तो ये बनते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। अच्छा, अब इसको नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कहते हैं कि इसको हीट करेंगे स्टिक मीडियम में और फिर टॉलन रिएजेंट्स के साथ
इसका ट्रीटमेंट करवाएंगे। तो यहाँ पे तो हीट करेंगे, तो यहाँ पे मैं इसको कलर से शो कर, हीट करेंगे तो इससे प्रोड्यूस होगा CH3CH, यानी डिहाइड्रेशन हो जाएगा और ये बन गई। और अब अगर इसका हम करवाएं टॉलन रिएजेंट के साथ तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन में जस्ट एल्डिहाइडिक ऑक्सीडाइज होगा इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, बॉन्ड ऑक्सीडाइज नहीं होगा बिकॉज टॉलन रिएजेंट्स इज अ वेरी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसमें यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगी वो होगी CH3CH डबल बॉन्ड CH, तो यहाँ पे इसका नाम है क्रोटोनिक एसिड, इसका नाम है क्रोटोनल्डिहाइड क्रोटोनिक एसिड। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन में सी है क्रोटोनिक एसिड। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजोन ऑफ एसिटल्डिहाइड। हाइड्रोजोन ऑफ एसिटल्डिहाइड प्रिपेयर्ड इन एसिडिक मीडियम। अच्छा, कौन सा मीडियम, यानी उसमें ये होता है कि ये इसमें देख लेते हैं, अगर हमारे पास यानी कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, अगर हम उसका रिएक्शन करवाएंगे ना वीकली एसिडिक मीडियम के साथ तो क्या होगा कि प्रोटोनेशन हो जाएगी, तो ये चीज़ बन जाएगी। लेकिन अगर हम हाईली एसिडिक मीडियम में करते हैं तो जो हाइड्रोजोन बन रहे हैं, हाइड्रोजीन से जो हाइड्रोजोन बन रहे हैं, यानी अगर स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में हम रिएक्शन करवाएं तो उसमें जो रीएजेंट्स हैं क्या करेगा, उसकी प्रोटोनेशन हो जाएगी और यहाँ पे क्या होगा, ये NH3 हो जाएगा। मैं चलो इसका लिख देता हूँ, इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा। स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजीन का प्रोटोनेशन हो जाएगा, हाइड्रोजीन का NH3 हो जाएगा NH2 से, ये NH2 है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक बेस कैटालाइज्ड एंड एसिड कैटालाइज हम पढ़ रहे हैं ना एल्डिहाइड कीटोन में जो कॉमन रिएक्शन है, तो इस लिहाज से यानी इसका रीज़न क्या है कि हाईली एसिडिक मीडियम में जो प्रोटोनेशन है वो हाइड्रोजीन की हो जाएगी, जो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल नहीं काम करेगा। तो इसका वीकली एसिडिक मीडियम में ही ये रिएक्शन सूटेबल है, वीकली एसिडिक मीडियम में। विच वन इज़ मोर बेसिक, तो इसमें अमोनिया एग्जाइम हाइड्रोक्सिलामीन। तो इसमें अगर हम बात करें ना एग्जाइम क्या होते हैं, इसमें ये फंक्शनल ग्रुप होता है। तो अगर एग्जाइम जब ये प्रोटॉन दे देंगे तो इससे बनेगा इनका कॉन्जुगेट बेस। ये तो इससे क्या होता है कि कॉन्जुगेट बेस जो है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, इसमें ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा और यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। तो इस लिहाज से बाकी अगर हम हाइड्रोक्सिलामीन की बात करें तो उसमें हाइड्रोक्सिलामीन से अगर H जाएगा हाइड्रोक्सल से तो पीछे जो उसका कॉन्जुगेट बेस है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होगा, तो इस लिहाज से वीक एसिडिक करैक्टर होगा। तो यहाँ पे एग्जाइम जो है ये हाईली एसिडिक इन नेचर है। उसके बाद है इन द रिएक्शन इथाइलिन व्हेन ट्रीटेड विद, तो इथाइलिन का अगर रिएक्शन होगा फर्स्ट इसका अगर हम करवाते हैं यानी मर्क्यूरिक के साथ और एसिडिक मीडियम, तो इससे बनेगा एसिड, बहुत कॉमन रिएक्शन है, एसिटल्डिहाइड बनेगा। और फिर हम इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवा दें तो ये बन जाएगा अल्कोहल CH3CH2OH। अब ये अल्कोहल जो है अब इसका नेक्स्ट करवाएंगे फास्फोरस और ब्रोमीन के साथ। सिंपल है, ब्रोमीन OH रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो इथाइल ब्रोमाइड प्रोड्यूस होगा। विच नॉट गिव अल्डोल कंडेंसेशन, ऐसे कार्बोनाइल कंपाउंड जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होती, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देते। इथेनॉल यानी इसमें एसिटल्डिहाइड में तो एसिडिक हाइड्रोजन है, उसके बाद प्रोपानोन में भी 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है और प्रोपानॉल में भी अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं, 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं। तो इस लिहाज से सभी अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देंगे, तो इसका लास्ट वन होगा। उसके बाद है विच वन नॉट रिएक्ट विद फेलिंग सोल्यूशन इथेनॉल, अल्डिहाइड रिएक्शन देते हैं, फेलिंग टेस्ट देते हैं, पॉजिटिव है। उसके बाद ग्लूकोज में भी अल्डिहाइडिक ग्रुप होता है
और फार्मिक एसिड बहुत सिर्फ ये फार्मिक एसिड वाहिद कार्बोक्सिलिक एसिड है जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, और इसमें ज़्यादा रिएक्टिविटी की वजह से ये रिड्यूस कर सकता है टॉलन रिएजेंट्स को, फेलिंग सोल्यूशन को, बेनेडिक्ट सोल्यूशन को। तो ये सभी ही टेस्ट देते हैं यहाँ पे विच वन नॉट रिएक्ट, तो सभी ही देते हैं, तो नन ऑप्शन होगा। कीटोन प्रोड्यूस वाइन रेड कलर, तो कीटोन जो है ये प्रोड्यूस करते हैं, इसमें वाइन रेड कलर प्रोड्यूस करते हैं सोडियम नाइट्रोपरोसाइड के साथ, सोडियम नाइट्रोपरोसाइड के साथ। तो फर्स्ट वन है ब्रेड रिएजेंट्स, ये इसी को ही कहते हैं जो थर्ड पे है ना 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, जिसमें जो अल्डिहाइड कीटोन दोनों ये टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। इसमें ऑरेंज रेड येलो प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं। बाकी 12 टेस्ट अल्डिहाइड देते हैं। तो कीटोन का पूछा गया है, तो कीटोन जो वाइन रेड कलर है ये देते हैं सोडियम नाइट्रोपरोसाइड के साथ है, तो इसका भी नन होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हाईएस्ट वेपर प्रेशर इज़ एसोसिएटेड विद, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे है इथेनॉल, एथेनोइक एसिड। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट बाकी से ज़्यादा होते हैं, यानी अल्कोहल से भी, अल्डिहाइड से भी, ठीक है। लेकिन अल्डिहाइड्स के कम होते हैं अल्कोहल से, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लेकिन जो अल्डिहाइड्स हैं इनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, बिकॉज हाइड्रोजन नॉट अटैच विद द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसमें अब एथेनॉल एंड प्रोपेनॉल में तो वीक फोर्सेस होंगी, और इनमें सबसे वीक किस में होंगी? इथेनॉल में। तो इथेनॉल में वीक होंगी क्योंकि मोलर मास भी कम है, तो इस लिहाज से बॉइलिंग पॉइंट भी इसका कम होगा, और इसका वेपर प्रेशर हाईएस्ट होगा। कीटोन्स में भी थॉट में भी, तो कीटोन्स अगर हम अल्डिहाइड से देखें ना, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल है। कीटोन्स क्या होते हैं? ये अल्डिहाइड के अल्काइल डेरिवेटिव होते हैं, यानी ये अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड के एक साइड पे आर होता है, ठीक है, ये अल्डिहाइड है। अब क्या करते हैं, यहाँ से आर कर दें तो ये क्या हो जाएगा? कीटोन्स हो जाएगा। तो ये अल्काइल होते हैं डेरिवेटिव। रेड प्रेसिपिटेट इन फेलिंग सोल्यूशन, तो इसमें ये होता है कि क्यूपरस ऑक्साइड जो है, सॉरी क्यूपरिक हाइड्रोक्साइड, ये रिड्यूस होता है क्यूपरस यानी Cu+1 में, क्यूपरस ऑक्साइड में। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा, इसी की ही वजह से रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं। विच इज़ अ लीस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? प्रोपेनॉन, 3 पेंटानॉन, 2 पेंटीन तो रिएक्शन देगा ही नहीं ना। ये अल्कीन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देते, अल्कीन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देते। एक तो इसमें कोई कार्बन हाइड्रोजन का कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता कि उसमें हाइड्रोजन पे इतना पोलैरिटी वो इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर आ जाए या कार्बन पे, ठीक है। तो इस लिहाज से ये रिएक्शन नहीं देते जो इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे सी तो ऑप्शन नहीं होगा। बाकी इसमें हम देख लेते हैं कि जिसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, सॉरी प्लस आई इफेक्ट, तो वो वीक होते हैं। ये पीछे भी 1-2 क्वेश्चन इस तरह के डिस्कस किए हैं। तो प्रोपानोन में तो 2 अल्काइल ग्रुप हैं, 3 पेंटानोन में इथाइल मिथाइल हैं, बल्कि 3 पेंटानोन में 2 इथाइल ग्रुप हैं, और पेंटानॉल में तो 1 ग्रुप है। तो इंडक्टिव इफेक्ट इसमें कम होगा एज़ कम्पेयर टू 3 पेंटानोन। तो इसमें जो लीस्ट रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल वो होगा 3 पेंटानोन। उसके बाद है नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन टू बेंजल्डिहाइड बाई क्रोमाइल क्लोराइड, तो इसको कहते हैं, ये हमारे पास होता है ऑक्सीडेशन ऑफ टॉल्यूइन टू बेंजल्डिहाइड, इसको कहते हैं ईटॉड रिएक्शन, ईटॉड इसको कहते हैं ईटॉड रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं है तो इसका भी होगा लास्ट वन। शिफ्ट रिएजेंट गिव पिंक कलर, तो ये एल्डिहाइड के साथ पिंक कलर देते हैं, इसका ए ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि एसीटोन को हीट करेंगे H2SO4 के साथ, तो इसका डिहाइड्रेशन होता है और इससे कंपाउंड बनता है मेजिटाइलिन, ए होगा इसका
उसके बाद है एसिटल्डिहाइड विद SeO2 गिव सिलीनियम ऑक्साइड। तो कोई भी अल्डिहाइड होगा उसमें कार्बोनाइल के साथ वाला जो है वो कार्बोनाइल के साथ वो CH2 है, CH3 है इन एसिटल्डिहाइड के केस में, तो वो कार्बोनाइल में ही चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे एसिटल्डिहाइड है तो एसिटल्डिहाइड का जो होगा ये तो अल्डिहाइडिक है और उसका साथ वाला CH2 में चेंज होगा, सॉरी C डबल बॉन्ड O और H, यानी उसका जो CH2 था CH3 में से वो चेंज हो जाएगा कार्बोनाइल में। तो एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन होगा तो इससे बनेगा ग्लाइकोल। उसके बाद है विच इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन है फॉर्मल्डिहाइड की। फॉर्मामेंट ये थ्रोट लोजेंजेस है, लैक्टोज और फॉर्मल्डिहाइड से इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। उसके बाद ज़्यूरोटोरोपिन ये एंटीसेप्टिक यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए भी इसको एज आ मेडिसन यूज़ किया जाता है, तो ये भी ठीक है। पैरारोज़ानिलीन ये सिंथेटिक डाई है, तो यहाँ पे नेचुरल डाई लिखा हुआ है तो ये इसका होगा C ऑप्शन, ये रॉन्ग है। मिथाइल इथाइल कीटोन प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ, मिथाइल इथाइल कीटोन प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ, तो ये देखते हैं CH3C डबल बॉन्ड O CH2, तो ये अल्कोहल से प्रोड्यूस हुए हैं ना, तो यहाँ पे होगा 2 ब्यूटानोल से, 2 ब्यूटानोल यानी यहाँ पे OH ग्रुप होगा ना, तो ये होगा 2 ब्यूटानोल। यहाँ पे 2 ब्यूटानोल ऑप्शन में नहीं है तो इसका भी लास्ट वन होगा। उसके बाद है द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ 2 प्रोपानोल। तो इसमें ये होगा कि प्रोपानोल ये क्योंकि यहाँ पे H2SO4 इज़ अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये प्रोपानोल को 2 प्रोपानोल को चेंज करेगा कीटोन में। ये ज़रा देखें इस रिएक्शन को, यहाँ पे क्या होगा कि CH3COH ये होगा 2 प्रोपानोल चेंज हो जाएगा, ये हमारे पास चेंज होगा एसीटोन में, और ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नाइट्रिक एसिड, तो ये इसको चेंज कर देगा, इसको एसिटिक एसिड में चेंज करेगा, इसको फार्मिक एसिड में। तो इसका ऑप्शन होगा एथानोइक एसिड, ए ऑप्शन होगा। अल्डोल कंडेंसेशन नॉट गिवन, क्लोरल अल्फा हाइड्रोजन एस्टिक हाइड्रोजन होगी तो वो तो अल्डोल कंडेंसेशन देंगे, लेकिन क्लोरल जो है इसमें एस्टिक हाइड्रोजन नहीं होती, इसमें जो एसिटल्डिहाइड का ही डेरिवेटिव है, जस्ट एसिटल्डिहाइड में 3 हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरल में 3 हाइड्रोजन की जगह पे 3 क्लोरीन्स आ जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्लोरल ये हाइड्रेट्स भी बनाता है, तो इसके लिहाज से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्लोरल जो है हाइड्रेट्स बनाता है, तो इसकी वजह हाइड्रेट्स बनाने की स्टेबल हाइड्रेट्स, तो स्टेबल हाइड्रेट्स बनाने की वजह यही है कि इसके साथ माइनस आई इफ़ेक्ट यानी क्लोरीन इंडक्टिव इफेक्ट है ना, तो वो इसके हाइड्रेट्स की स्टेबिलिटी एनहांस करते हैं। तो बहरहाल क्लोरल होता है ट्राईक्लोरो इथानॉल, ट्राईक्लोरो एसिटल्डिहाइड, तो इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं, रिएक्शन नहीं देंगे। फिनाइल एसिटल्डिहाइड में भी ये हो देंगे, यानी बेंजाइल के साथ अल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसमें तो अल्फ़ा हाइड्रोजन है 2, तो इसमें फर्स्ट वन जो है क्लोरल ये अल्डोल कंडेंसेशन नहीं शो करेगा। उसके बाद है विच डज नॉट गिव कैनिज़ारो रिएक्शन, तो कैनिज़ारो रिएक्शन इसमें यहाँ पे बेंजल्डिहाइड कैनिज़ारो रिएक्शन देगा 2,2 डाईमिथाइल प्रोपानॉल। स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं, 2,2 डाईमिथाइल प्रोपानॉल, ये है CHO, ये प्रोपानॉल है और ये हमारे पास है 2,2 डाईमिथाइल प्रोपानॉल, तो ये भी कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। 2 मिथाइल प्रोपानॉल में एस्टिक हाइड्रोजन आ गई, अल्फ़ा हाइड्रोजन आ गई, तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन शो नहीं करेगा, तो इसका ऑप्शन होगा C ऑप्शन होगा। उसके बाद है कैम्फोर बिलोंग टू, इसका कैम्फोर जो है इसका ये स्ट्रक्चर होता है, इसको काफोर भी कहते हैं, कुछ इस तरह स्ट्रक्चर होता है, इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, तो इसीलिए ये यहाँ पे
ये सेंटर पे ना कार्बन है और मिथाइल मिथाइल, तो यहाँ पे भी एक मिथाइल ग्रुप है, तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये कीटोन फैमिली से बिलोंग करता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से कंपाउंड का ओजोनोलाइसिस से ब्यूटानोन एंड प्रोपानॉल प्रोड्यूस हुए। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ब्यूटानोन, इसका ये तरीक़ेकार होता है ब्यूटानोन, यानी CH3CH2C डबल बॉन्ड O, ये है ब्यूटानोन। और दूसरा कंपाउंड है यहाँ पे प्रोपानॉल CH2CH3 और यहाँ पे COH, सॉरी यहाँ पे प्रोपानॉल होना था। अच्छा, यहाँ पे ये होगा ना कि ये आपस में यहाँ पे, यानी ये याद रखा जाता है, ये डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड के लिए ओजोनोलाइसिस को प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो कंपाउंड बनेगा CH3CH2CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड, उसके बाद आएगा CH, फिर CH2CH3, तो यहाँ पे ये कंपाउंड बन जाएगा। ये देखते हैं ज़रा इसमें, यहाँ पे इसको CH3CH2CCH3, ये CH3CH2, ये इसकी बात CH3CH2C, तो यहाँ पे CH3 होना था, बाकी इसमें ये C ऑप्शन ही होगा इसका। तो ये अल्कीन ओजोनोलाइसिस से ब्यूटानोन एंड प्रोपानॉल प्रोड्यूस करेगी। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लें। ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उनको डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट जो चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर फिज़िकल केमिस्ट्री में जैसे थर्मोडायनामिक्स है तो उतनी ही इम्पोर्टेंस है, जिससे हम देखते हैं फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। बहुत से इनऑर्गेनिक के रिएक्शन को रट्टा लगाते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स इनऑर्गेनिक के रिएक्शन को, तो उसमें जो कंसेप्ट होते हैं वो यूज़ होते हैं। तो ऐसे नहीं है कि इनऑर्गेनिक के रिएक्शन को आप रट्टे से ही करें, बल्कि आप उसकी फिजिबिलिटी के हिसाब से रिएक्शन को स्टडी कर सकते हैं कि कौन सा रिएक्शन कौन सी प्रोडक्ट देगा। तो ये हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसी में ही हम जो है क्रोयन, रेस्टिंग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की एप्लीकेशन, तो ये डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ये चैप्टर होगा हमारा। तो अल्लाह हाफिज़।